नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलून। लगता है कि आजकल इंडिया गठबंधन में कुछ ऑल इज वेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव में बस अब सिर्फ 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा है, जहां इससे पहले कांग्रेस और सपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची यानी कि लिस्ट जारी कर दी थी, तो वहीं आज जेडीयू ने भी अपने 5 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतार दिए हैं। अब जेडीयू ने जिन जिन नामों पर मोहर लगाई है वो कुछ इस तरह है, आपको नाम बता देते हैं। पिछौर से चंद्रपाल यादव को उतारा है जेडीयू ने, राजनगर से राम कुंवर रैकवार को उतारा है, विजय रावतगढ़ से शिव नारायण सोनी को उतारा है, थांदला से तोल सिंह भूरिया को उतारा है और पटेलवाबाद से श्री रमेश सिंघार को उतारा है। अब इन सब के बाद कई तरह के सवाल नीतीश कुमार को लेकर खड़े हो गए हैं, लेकिन उससे पहले जब से लिस्ट जारी हुई है उसके बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का एक बयान सामने आया है। पहले आप वो ये बयान सुनिए। वह स्थानीय संगठन के विस्तार के लिए लड़ा है और हर एक राजनीतिक दल को अधिकार प्राप्त है। इसके राजनीतिक निहितार्थ अगर राष्ट्रव्यापी कोई इसका देख रहे हैं या बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं तो वो मुगालते में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना है, जिसकी पहल माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता रहे हैं जिन्होंने यह कहा कि तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा बकवास की बात है, कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात की नहीं जा सकती है। इसलिए इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। संगठन विस्तार के लिए हर एक राजनीतिक दल को अधिकार प्राप्त है चुनाव लड़ने। नीरज कुमार साफ तौर पे इंडिया गठबंधन की बात करते हुए हमें नजर आए। इंडिया गठबंधन वही है जिसको जो ऐसे तौर पे बनाया गया था जब बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनावों में हराने के लिए बनाया गया था। इसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, जेडीयू भी है, आरजेडी भी है और तमाम बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अब कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश जैसे एक स्टेट में जेडीयू का कोई जनाधार ही नहीं है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जेडीयू ने आज अपने 5 उम्मीदवार जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद जो है 5 उम्मीदवार अपने मध्य प्रदेश में उतारे हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ पाएगा आने वाले चुनाव में? देखिए, संगठन के विस्तार का हवाला देकर जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टियों ने मध्य प्रदेश में अपने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है और उसे इंडिया गठबंधन से नहीं जोड़ते हुए साफ तौर पर उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव की नाराजगी साफ तौर पर सामने थी और उन्होंने कहा कि उनके नेता को 1 बजे रात तक जगा के रखा गया, उन्हें भरोसा दिया गया था कि उन्हें कुछ सीटें दी जाएगी, लेकिन सीटें नहीं दी गई। इसलिए इसको लेकर अखिलेश यादव काफी नाराज थे। अब चूंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में टिकटों को लेकर गठबंधन की संभावना अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बाद अब महागठबंधन के सहयोगी जनता दल यू ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो सवाल उठता है कि जनता दल यू ने फिलहाल 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कहा जा रहा है 1-2 दिन में 1 दर्जन और सीटों पर जनता दल यू अपने प्रत्याशी उतार सकती है। इंडिया गठबंधन में इस खींचतान से बीजेपी बेहद खुश है। बीजेपी को लगता है कि इस खींचतान से उसका फायदा होगा। जिस तरीके से वोट कटवा पार्टी की भूमिका समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या जनता दल यू हो, वो कांग्रेस पार्टी के जो बागी प्रत्याशी हैं उनको टिकट देकर या बीजेपी की जो बागी प्रत्याशी हैं उनको टिकट देकर अपने संगठन का विस्तार करने की भूमिका अदा कर रही है। उससे कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी होगा, कुछ जगह पर बीजेपी को भी हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लाइक माइंडेड जो वोटर्स हैं उनके वोटर्स में बंटवारा होने की सूरत में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले 7 उम्मीदवार से लेकर अब 45 उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में
जनता दल यू के करीब 1 दर्जन प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के कई प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के करीब 45 उम्मीदवार की घोषणा अभी की जा चुकी है। लेकिन ये उम्मीदवारों का सिलसिला लगातार बढ़ता इसलिए चलेगा क्योंकि अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि जो बेइज्जती कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके नेताओं की गई है या उनकी की गई है बेइज्जती, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। और वो वक्त इसलिए मुकम्मल तौर पर उसे ठीक करने की जरूरत है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी खड़ा करें तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से आला नेतृत्व पहल करके उन तक पहुंचेगा और उस सूरत में कुछ न कुछ ऐसी सीटें देने की कवायद शुरू होगी जिसमें जिसकी उम्मीद वो लगातार कर रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 सीट जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार मजबूती से उम्मीदवार खड़ा करती रही है और इससे पहले कई मौकों पर 1-2 उम्मीदवार जीतती भी रही है। तो अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं, ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की तरफ से पहल होगी और उस पहल के बाद जो है कुछ न कुछ सीटें उनको देने का प्रस्ताव पारित होगा। सर, क्या आने वाले दिनों में जनता इस चीज को स्वीकार कर पाएगी? क्योंकि इंडिया अलायंस अगर हम एक नजर से देखें तो इंडिया अलायंस इसलिए बनाया गया था कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को साइडलाइन कर सके, बीजेपी को हरा सके, बीजेपी को साइड कर सके। लेकिन यहाँ तो इंडिया अलायंस के ही 3 बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वही एक तरीके से आमने सामने खड़ी हो गई हैं। तो क्या जनता इस पे भरोसा कर पाएगी इंडिया अलायंस पे? एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ जेडीयू है, तीनों ही बड़ी पार्टियां हैं। तीनों ही बड़ी पार्टियां हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण गठबंधन घटक दल हैं इंडिया अलायंस के। चाहे जनता दल यू, जिसके बारे में नीरज कुमार अभी कह रहे थे कि नीतीश कुमार की पहल के बाद ही इंडिया गठबंधन बना, अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण एलाय हैं, आम आदमी पार्टी भी महत्वपूर्ण एलाय है। ऐसी सूरत में जनता की नजर में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक शंका, एक संशय जरूर बरकरार है कि जिस तरीके से तीनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने का फैसला किया है, उससे एक बात बिल्कुल जाहिर होती है, एक बात बिल्कुल साफ होती है कि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को उतारने की बात आएगी तो हो सकता है ये खींचतान उस वक्त भी देखने को मिले और हो सकता है कि उनके प्रत्याशी की जगह पे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जगह पे दूसरे दल के प्रत्याशी खड़ा हो जाएं और ऐसी सूरत में जो इंडिया गठबंधन का मुख्य मकसद है वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। सर, नीतीश ने जो अपने 5 उम्मीदवार जिन जगहों पे उतारे हैं वो कांग्रेस का गढ़ मानी गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है नीतीश जो है वो कांग्रेस पर एक तरीके से प्रेशर बना रहे होंगे? कि नीतीश कुमार माहिर है प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए। तो अगर वोट कटते हैं, 2-3 हजार वोट का अगर फर्क आता है तो उससे कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को नुकसान होगा ही। देखिए, सिर्फ कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। जनता दल यू ने केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के सामने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। राजनगर सीट पर अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार की घोषणा काफी पहले कर चुके हैं। कांग्रेस के विक्रम सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के ब्रिज गोपाल और बबलू पटेल को जनता दल यू के राम कुंवर रैकवार से। सर, आपकी आवाज चली गई। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जनता दल यू ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है, उसका मुख्य मकसद क्या संगठन विस्तार है या कुछ और है? क्या जनता दल यू भी कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारना चाहती है? और अंतिम तौर पर जो एक मुख्य मकसद सामने आता है कि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी मजबूत होगी और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन का जो एक दायरा है वो दायरा सिमट कर सामने आ सकता है, सिमट कर एक इस रूपरेखा की तरफ जा सकता है जिसमें जो मकसद जिस मकसद की लड़ाई लड़ी जा रही है वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। सर, एक आखिरी सवाल और। इंडिया अलायंस की 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, पहली पटना में हुई, फिर बैंगलोर में हुई, फिर बंबई में हुई। अब तक ना इसका कोई संयोजक ना इंडिया अलायंस डिसाइड कर पाई है, ना सीट शेयरिंग पे अभी तक कोई बात बन पाई है। सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं, सिर्फ मुलाकातें हो रही हैं, उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया अलायंस अपने में ही कंफ्यूज हो गई है और इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी और बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी मार लेगी? बिल्कुल इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से अभी तक इंडिया गठबंधन का
कोई संयोजक नहीं है, और संयोजक नहीं होने की सूरत में जो अभी आपस में खींचतान दिखाई दे रही है, खींचतान का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी सूरत में अगर संयोजक होता तो संयोजक के जरिए पार्टी इंटरवीन कर सकती थी, पार्टी अपनी बात संयोजक के जरिए दूसरी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा सकती थी। लेकिन चूंकि ईगो क्लैश काफी ज्यादा हो रहा है, आपने देखा कि जिस तरीके से कमलनाथ का बयान अखिलेश का जो सामने आया, उससे एक बात जाहिर है कि तमाम नेता अपने आप को बड़ा कद का मानते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो झुके। लेकिन जो संयोजक होता है, संयोजक का काम होता है कि बीच का रास्ता किस तरीके से निकाला जाए, और संयोजक नहीं होने की सूरत में जो खामियाजा इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ रहा है, वो सब लोग देख रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल, खासतौर पर जनता दल यू हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों ने अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया है। उसका नुकसान इंडिया अलायंस को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि इन 5 उम्मीदवारों के अलावा नीतीश कुमार आने वाले दिनों में और क्या नया कह सकते हैं, फैसला ले सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। उनकी राजनीति को समझना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है। अब आने वाले दिनों में नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि खबरें तो यही है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर उतारने वाले हैं। खैर, वो बात की बात है, नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला करेंगे वो हम आपको बता देंगे। तो ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। धन्यवाद।